अभी तक हम लोगों ने एओडी के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्रोक्सीमेशन और उससे पहले टेंजेंट नॉर्मल रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी इतनी सारी बातें पढ़ी है। इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करता हूं। मैक्सिमा मिनिमा जो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा के जो एप्लीकेशंस हैं उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप देखिए इसको अच्छे तरीके से। टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन को हमने ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। ये एफ एक्स सपोज हमारे पास फंक्शन था कोई, जिसको हमने यूं कर्व बना करके एक शेप में रख दिया है। ये हमारे पास फंक्शन है, इसका ग्राफ ये बना हुआ है। अब इसको ध्यान से समझना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अब ये जरा सोचो, जरा यहां पे अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं, यहां फंक्शन क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, कर्व इसका नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, यानी कि यहां पे प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। फिर अब यहां से अगर यहां की बात करूं, मैं ए से बी तक की बात करूं, तो यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है नीचे की ओर। फिर बी से अगर मैं सी तक की बात करता हूं, तो बी से सी में फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अगेन फ्रॉम सी टू डी फंक्शन डिक्रीज, फ्रॉम डी टू ई फंक्शन इंक्रीज, फ्रॉम ई टू इनफाइनाइट, इधर जो भी आप देख रहे हो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही कंसेप्ट इसमें थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसी में मैं आपको समझा दूंगा। जब भी कोई फंक्शन एक बार इंक्रीज होकर के, ध्यान रखना, इंक्रीज होकर के डिक्रीज होगा तो ऊपर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे जाएगा, लाइक दैट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये। फिर कोई फंक्शन यदि डिक्रीज होकर के इंक्रीज होगा, कोई फंक्शन डिक्रीज होकर के इंक्रीज होगा, इसका मतलब वो फंक्शन फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा दे जाएगा। फिर अगर कोई फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ, फिर इस तरह से इस पर यहां पर जो देख रहे हो आप, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर 1 2 3 मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, 1 और 2 यहां पर क्या है, मिनिमम पॉइंट्स हैं। तो 2 मिनिमम पॉइंट्स, 3 मैक्सिमम पॉइंट्स हमने यहां पर इंडिकेट कर रखा है। अब इसको समझते हैं थ्योरी के थ्रू। एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस पॉइंट को सी, तो एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सच दैट for all x belonging to a e, then if इतना लिख देना, then x is equal to c is called point of maxima of fx। इस एफ एक्स का x इज इक्वल टू सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। समझना इसको ध्यान से, मैक्सिमा पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट को जब आप फंक्शन में पुट करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बाकी सभी, कुछ भी आप रख दो x के जगह पर, चाहे a रख दो, x की वैल्यू यहां पर लिखा हुआ x का मतलब a e के अंदर से कोई भी वैल्यू, इवन a e भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और ई भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और ई के अंदर से कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, ए को ई को आप रख लो, यहां पे कोई भी वैल्यू रखो आप, इससे ये वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ग्रेटर है तो आप कह सकते हो दैट वैल्यू इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ग्रेटर नहीं है तो वैल्यू क्या है, मिनिमा, ये मैक्सिमा नहीं है। लेस है तो इस तरह से सिर्फ आप इसको अगर उल्टा कर दो डेफिनेशन को, तो उससे बन जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा का डेफिनेशन। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए मैं फिगर यही रखता हूं, बस मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं कीवर्ड्स। ठीक है, आप देखो इसको। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए हमने क्या किया है, सिर्फ यहां पे मैक्सिमा को रिप्लेस कर दिया है मिनिमा से, अब और बी सी को रिप्लेस कर दिया है बी से।
तो बी में देखो वैल्यू, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से भी थोड़ा नीचे है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स के हर एक वैल्यू से लेस होगी। तो ऐसे ही वैल्यू को बोलेंगे हम मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल देखते हैं यहां पे। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। आपको बताना है इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। तो यहां पर मैक्सिमा मिनिमा बताने के लिए जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा देखते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फंक्शन जो भी है उस फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। तो यहां पर इस फंक्शन के अंदर एक हमारे पास स्क्वायर फंक्शन है और दूसरा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो स्क्वायर फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पॉजिटिव देगा हमेशा, रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से ग्रेटर वैल्यू को शो करता है ये, क्योंकि -1 भी रखोगे आप रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। माइनस में कुछ भी रखो पॉजिटिव आएगा, और 0 रखोगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस वैल्यू को देखूं गौर से, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू की बात है, तो इसमें अगर मैं इनपुट कुछ भी रखूंगा, एक्स बिलोंगिंग टू, एक्चुअली इस क्वेश्चन में डिफाइन है रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे रियल नंबर में है, तो रिजल्ट क्या होगा, लार्ज होता जाएगा ना, लार्ज होता जाएगा, ठीक है। लार्ज होता ही जाएगा, ये लेस तो होगा नहीं कभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बिकॉज अगर आप इसको प्लस 2 कर दो, दोनों तरफ प्लस 2 कर दो, देखो अपने आप आ गया, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है। मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इसका कुछ होगा, मैक्सिमम वैल्यू आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 से ग्रेटर कितनी सारी वैल्यू है आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते। तो लिखोगे यहां पर मैक्सिमम वैल्यू फॉर एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 does not define but minimum value of f(x) स्क्वायर प्लस 2 इज, अब देखो मैक्सिमम तो डिफाइन नहीं है, लेकिन मिनिमम क्या है, 2 से स्टार्ट है, तो 2 से स्टार्ट इनफाइनाइट तक, तो 2 से इनफाइनाइट तो लेस वैल्यू क्या है, 2 तो है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस फंक्शन के लिए हमने जो सिखाने की कोशिश करी है, यहां पे कोई फंक्शन है, इसको आप कैसे प्रूफ करो, कैसे बताओगे कि फंक्शन का मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। तो हमने एक फंक्शन लिया है, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर का पता है आपको क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आप कह सकते हो दोनों तरफ अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या होगा ये आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, इसलिए ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और लेस देन की बात की जाए, लेस देन में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, नोट करो। देखो नेक्स्ट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या चीज है, लोकल मैक्सिमा के अंदर एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली बात तो ए बी के बीच में कंटिन्यूस होगा, तभी आप उसमें पता कर सकते हो कि क्या मैक्सिमा क्या मिनिमा है वैल्यू। और एक वैल्यू यहां दे रखा है एक्स इक्वल टू सी, जो ए बी से बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है जहां पर ये मैक्सिमम होगा। तो एफ डैश ऑफ सी, ये वही चीज है जो अभी मैंने कराया है। एफ डैश ऑफ सी क्या है, ग्रेटर देन एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी के बीच की वैल्यू है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि x की वैल्यू ए बी के बीच की है और c की वैल्यू यहां पर सिर्फ ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल टू का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए यहां पर इक्वल टू नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। बस एक ही चीज है, इक्वल टू का साइन यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि इक्वल टू साइन में क्या होता है, मैक्सिमा का केस हो सकता है कि इस पॉइंट पर भी मैक्सिमा हो, इस पॉइंट पर भी मैक्सिमा हो, लेकिन लोकल मैक्सिमा में एक फिक्स होता है कि भाई नहीं, यही एक पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर रहा है फंक्शन, राइट। चलो अब मिनिमा के लिए मैं यहां पर सिर्फ
कीवर्ड चेंज कर रहा हूं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर्म में भी ये था लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए ये था, ठीक है। मिनिमा के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इस मैक्सिमा को हटा करके आपको कर देना है मिनिमा, मिनिमा इसको ट्रेस फ्रॉम ए टू बी। अब यहां से इसको लेस कर देना है, बस हो गया मिनिमा, ठीक है। आई होप आप कर लोगे ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टेस्ट हैं, जिस टेस्ट के थ्रू आप ये प्रूफ करते हो फंक्शन मैक्सिमा की ओर जा रहा है, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये है, या फंक्शन मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा उसका ये है, उसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। देखते हैं। इसके लिए पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करना है आपको, सपोज हमारे पास ये फंक्शन है, तो इसका सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट कर लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेना है, फिर उसके बाद इसको 0 के इक्वल कर देना है, और उससे आप कुछ क्रिटिकल वैल्यूज आपको मिल जाएगा, जैसे पी क्यू आर समथिंग लाइक दैट। अब चेक करना है पी एक्स इक्वल्स टू पी पर, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। एक्स इक्वल्स टू पी पे तो आपको क्या करना है, यहां से एक स्लाइड लेस वैल्यू इस साइड से और एक स्लाइड ग्रेटर वैल्यू इस साइड से। स्लाइड लेस वैल्यू सपोज हमने यहां पर पी नॉट रख लिया। पी नॉट क्या है, तो पी नॉट हमारे पास है पी नॉट इक्वल्स टू पी माइनस ऑफ एच। पी में से वेयर एच अप्रोचेस टू 0, जहां पर एच अप्रोच कर रहा है, काफी स्मॉल क्वांटिटी है एच जो 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो पी नॉट आप सीधा ये समझो, इस पे ध्यान मत दो, उतना बर्डन लगेगा आपको। सीधा आप ये समझो कि एक्स इक्वल्स टू पी वाला ये बीच वाला पॉइंट है, इस साइड वाला पॉइंट उससे थोड़ा सा कम लेना है। ऐसे 2 है अगर, तो 2 से थोड़ा सा कम 1.9 लेना है, ठीक है। चलो अब इसकी P1 की बात करता हूं। नेक्स्ट P1 लेना है। ये P नॉट हो गया, P से लेस, और P1 क्या हो जाएगा, जस्ट इससे कुछ ग्रेटर। मतलब आप 2 अगर है P, तो P1 क्या हो जाएगा 2.1, ठीक है, समझ रहे होगे। तो P1 आपको रखना है जहां पर, अब मैं थ्योरी लिखना पड़ेगा यहां पे, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं P प्लस ऑफ H वेयर H अप्रोचेस टू 0। एग्जाम्पल से समझ गए होगे ये क्या चीज है। ऐसे यहां पर P नॉट और P1 क्या चीज है। P नॉट और P1 यहां पर P से स्लाइट लेस और स्लाइट ग्रेटर वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिवली, ओके। अब आपने क्या करना है, यहां पर एफ डैश ऑफ पी नॉट फाइंड करना है। फाइंड करो आप पी नॉट कॉमा एफ डैश ऑफ P1। ध्यान रहे या ऑर्डर असेंडिंग होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। मींस पहले P नॉट ही आप यूज करोगे, फिर P1 यूज करोगे। अगर पहले P1 यूज कर लिया तो फिर ये गलत हो जाएगा, गलत क्वेश्चन आपका। तो मैक्सिमा जहां आएगा वो हमें नहीं आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। इसलिए आपको P नॉट पहले रखना है, P1 बाद में रखना है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, P नॉट निकाल लो और P1 निकाल लो। फटाफट जल्दी इतना नोट करो। आपने P नॉट और P1 जो आप निकाल रहे हो, कंप्लीट सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप साइन का पता कर लो, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इतने से आपका काम हो जाएगा। सपोज आपने P नॉट निकाला और P1 निकाला, तो फर्स्ट केस में ऐसा आपका आ गया, अगर पॉजिटिव आ गया एंड P1 आ गया नेगेटिव, 2 लिख देता हूं नेगेटिव। यह आपने निकाल लिया, P नॉट वाला केस है, और ये है P1 वाला केस। P1 वाला केस है, इसमें क्या आ गया नेगेटिव, और P नॉट में आ गया पॉजिटिव। मतलब आपका रिजल्ट कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जरा ध्यान देना, पॉजिटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव घट रहा है। तो बढ़ा और घटा क्या मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आप लिखोगे एंड सो एफ एक्स इज मैक्सिमा। हाँ, यहां पर एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही पढ़ते हैं। तो लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू P। ओके, सेकेंड पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है कि P नॉट नेगेटिव आ जाए,
एंड P1 पॉजिटिव आ जाए, इस केस में क्या होगा, fx इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू p। इस पे क्या होगा, मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा। और अगर थर्ड केस में साइन डज नॉट चेंज, अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो आप कहोगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा। देन x equals to p is point of inflection means neither maxima nor minima, right? Note down it. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fx इक्वल्स टू x³ माइनस 3x। अब आप इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। मैं आपको बता रहा हूं फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालने के बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालना, ये चीज सिखा रहा हूं आपको। तो fx की वैल्यू x³ माइनस 3x है, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। f' ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस ऑफ 3। फॉर मैक्सिमम मिनिमा आपको क्या करना है, इसको 0 की इक्वल रख के क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेना है। तो हमने इसको 0 की इक्वल रख दिया, इसको सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट करके, ये फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिया। फिर आप ये देखो यहां पर 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू एक बार 1 और एक बार माइनस 1 आ गई। चलो अब एक बार मैं यहां पर 1 पे चेक करता हूं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना जो अभी हमने कराया है। तो उससे 1 से x इक्वल्स टू 1 से मैंने दो वैल्यू निकाली है यहां पर, एक तो उससे थोड़ी सी लेस वैल्यू और दूसरी थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू। तो इसको स्लाइट लेस और स्लाइट ग्रेटर वैल्यू मैंने पहले P0 और P1 से इंडिकेट करा था। यहां x की वैल्यू 1 है तो हमने x0 ले लिया 0.9 और x1 रख लिया 1.1। अब जरा सोचो आप, यहां मैंने कहा था इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इससे आइडिया लगाओ इस फैक्टराइजेशन से, अगर मैं यहां पर 0.9 रख दूं तो 0.9 माइनस 1 नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये रिजल्ट पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी नेगेटिव लेस देन 0। अगेन f ऑफ x1 अगर मैं ये फाइंड करूं यानी कि 1.1 हो जाएगा ये, और 1.1 होगा तो ये पॉजिटिव, फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो माइनस से प्लस का मतलब ये हुआ, पहले तो माइनस हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, फिर प्लस जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो, माइनस फिर प्लस, तो माइनस से प्लस मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। So fx is minima, local minima actually, local minima at x equals to 1। अब सेम इस तरह से आपको चेक करना है x equals to -1 पे। x equals to -1 पे चेक करने के लिए यहां पर आपको x0 की वैल्यू आप रख दो, x0 की वैल्यू आप रख सकते हो इससे थोड़ी सी लेस वैल्यू, x0 से थोड़ी सी लेस वैल्यू क्या होगी आप बताओ मुझे। तो ये है हमारा x इक्वल्स टू -1, तो इस साइड आओगे तो -1.1, -1.1 लेस हो जाएगी, और x1 की वैल्यू -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर -0.9 ये ग्रेटर वैल्यू है। तो f ऑफ x0 सोचो आप क्या आएगा, माइनस का 1.1, माइनस के 1.1 पे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। और f ऑफ x1 पे क्या होगा देखो, x1 मतलब माइनस का 0.9, तो माइनस के 0.9 पे
ये नेगेटिव बट ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो अब यहां पे फंक्शन क्या हो गया? पहले तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे गया। तो सो fx is minima plus to my maxima at x equals to -1। तो इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा को चेक करते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको सीखना है, अगर आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, वो कैसे आप निकालोगे? उसके लिए क्या करना है, इधर मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्स वैल्यू इज f ऑफ -1, क्योंकि -1 पे क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है। तो -1 को आप पुट कर दो इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर आप पुट करोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा? ये देखो, मैक्सिमम वैल्यू 1 -1 और यहां पे +3, रिजल्ट आएगा 2। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 1, क्योंकि 1 पे क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। तो इस पे रिजल्ट आप देखो क्या आ रहा है? 1 माइनस ऑफ 3 -2। तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन में रख करके आप पॉइंट वैल्यू निकालते हो, मैक्सिमा और मिनिमा। राइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमम मिनिमा का यह भी एक टेस्ट है। एक था सिंगल डेरिवेटिव, मतलब कि सिर्फ डिफरेंशिएट करके, उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहां हायर ऑर्डर, एक से ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट करके भी आप मैक्सिमम मिनिमा पता लगा सकते हो। तो क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप तो वही है सेम, सेकंड स्टेप भी सेम पाएगा। क्या करना है आपको? फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। सेकंड वन, टेक एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 and find critical values x equals to a, b, c, etc. Next, find f double dash of x। ध्यान रखना, अब यहां पे आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। सिंगल तो आपने निकाल लिया, अब डबल डेरिवेटिव निकालना है। अब चेक करना है एट x equals to a। if f double dash of x is positive, f double dash of x is positive, then point of minima, if f double dash of x is less than 0, then point of मैक्सिमा। ठीक है, जल्दी लिखो। एक सिचुएशन ऐसा भी है जहां पर ये fx की वैल्यू fx इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो इस पे टेस्ट क्या हो जाएगा? टेस्ट इज फेल। यहां पे टेस्ट को फेल माना जाता है, इसका नाम है हायर ऑर्डर। इसलिए ये जो टेस्ट फेल हुआ, अब यहां पर आगे की ओर देखते हैं, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होगा। यहां पर थर्ड ऑर्डर निकलेगा, फिर उसमें वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अगर वहां भी फेल होता है तो फिर फोर्थ देखेंगे। ठीक है, तो ये मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, नहीं तो अभी आपको ये चीज बर्डन लगे। अभी आप इतना समझो, डेरिवेटिव करना है, 0 के इक्वल रखना है, उससे क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के बाद उसको डबल डेरिवेटिव करना है। फिर उसके बाद फिर अगर वह पॉजिटिव आ गया उस वैल्यू के साथ तो मिनिमा, लोकल मिनिमा। अगर नेगेटिव आ गया तो लोकल मैक्सिमा। अगर 0 आ गया, टेस्ट फेल। 0 का केस में आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसका एक एग्जांपल देखो। क्वेश्चन यही रखता हूं यहां पे, fx की वैल्यू हमारे पास x³ माइनस 3x। अब इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से एक बार चेक करता हूं मैक्सिमा मिनिमा इसका। तो इसके लिए क्या करना है? f डैश ऑफ x 3x² माइनस ऑफ 3। वही कहानी फिर से करो, 3x² माइनस 1, 3x माइनस 1, x प्लस 1।
अब इसको एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख दो, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 1 एंड -1, ठीक है। अब यहां पे आपको एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा ये 6x, ठीक है। अब यहां पे आप यदि एफ डबल डैश ऑफ 1 रखते हो, 1 को अगर चेक करो तो ये रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, मतलब मिनिमा, ठीक है। और यदि एफ डबल डैश ऑफ -1 रखते हो, ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब मैक्सिमा। आसान है ना, आसान क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव की तरह ही इसमें भी हमने डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल वैल्यू निकाला, डबल डेरिवेटिव किया, उसमें उस वैल्यू को पुट करा, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, पॉजिटिव है तो मिनिमा, यस पॉजिटिव है तो मिनिमा, और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है पता ही है, इस वैल्यू को आप मेन फंक्शन में, जो भी अभी मैंने निकाल के दिखाया था, मेन फंक्शन में रखोगे, रख करके वहां से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करने के लिए ये सबसे आसान सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट याद रहता है, इस कंसेप्ट को थोड़ा, जबकि सबसे आसान यही कंसेप्ट है, इसको भूल जाते हैं वो, और वो इसके जगह पर मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट ले आते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज है। अगर कोई फंक्शन है ये, उसको आप डिफरेंशिएट करो, यहां तक 0 रख दो, ये वही सारी बातें हैं जो आपने पहले पढ़ा है अभी। उसके बाद क्या करना है आपको, एफ में एक एक करके ये सभी वैल्यू, एफ ए निकालो, एफ बी निकालो और एफ सी निकालो। ध्यान देना है, एफ ए और एफ बी और एफ सी निकालना है, इस मेन फंक्शन के अंदर ए बी सी को पुटअप करना है, और इससे जो मैक्सिमम वैल्यू आए, विच वन इज मैक्सिमम, which one is maximum, that is point of maxima, and which one is minimum, that is point of minima, that is point of minima। जो इसमें मिनिमम होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, जो इसमें मैक्सिमम होगा उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने के बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अगर, तो मैक्स वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, एफ के अंदर उस वैल्यू को, जैसे आपने ये निकाला, यही इसका, अगर इस पे मैक्सिमम है, यही इसका एफ ऑफ ए, जो भी आएगा रिजल्ट वो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। सपोज एफ ऑफ सी पे सबसे कम वैल्यू आया है, तो एफ ऑफ सी आपका क्या हो गया, सबसे मिनिमम वैल्यूज। तो पॉइंट ऑफ ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या चीज है, समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसको फंक्शन में पुट कर देना है। फंक्शन में, मेन फंक्शन में, ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव में ना तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, मेन फंक्शन में ही पुट करके यहां पर चेक कर लेंगे, जो सबसे ग्रेटर होगा वही होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे लेस होगा वही होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इस तरह से आपका मैक्सिमा मिनिमा का कंप्लीट कंसेप्ट हमने यहां पर रखा है। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन नहीं आए पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।